इतनी गोली चलाने लगे 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया यहाँ पर। 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे, 8-10 राउंड हम देखे। तो यहाँ गोली चल गया तो मजा आएगा किसी को? चारों ओर से गोली चल रहा था। पटना में अगर किसी कोचिंग के बाहर छात्रों की भीड़ दिख जाए तो लोग समझ जाते हैं कि या तो रिजल्ट आया है या फिर खान सर की कोई क्लास चल रही है। लेकिन इस बार मामला पढ़ाई का नहीं बल्कि मारपीट, हंगामा और गिरफ्तारी का है। कल रात पटना में खान सर की कोचिंग पर हमला हो गया, गार्ड का सिर फोड़ दिया गया, पोस्टर फाड़ दिए गए, ईंट पत्थर चले और फिर सड़क पर छात्र उतर आए हैं। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, कहानी शुरू होती है एक पोस्टर से। पटना के मुसल्लमपुर हाट इलाके में खान सर की कोचिंग के बगल में है ज्ञान बिंदु कोचिंग। बताया जा रहा है कि बिहार पुलिस में चयनित 12,000 छात्रों के सम्मान समारोह का पोस्टर लगाया गया था। आरोप है कि यह पोस्टर ज्ञान बिंदु कोचिंग के बोर्ड के ऊपर लग गया। अब पोस्टर किसने लगाया, किसकी अनुमति से लगाया, यह जांच का विषय है। लेकिन इसी पोस्टर को लेकर कहासुनी हुई और फिर मामला इतना बढ़ गया कि रात में हंगामा शुरू हो गया। वीडियो सामने आया है। वीडियो में कुछ लोग गार्ड को पीटते नजर आ रहे हैं, पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, धक्का मुक्की हो रही है। माहौल ऐसा जैसे किसी कोचिंग में नहीं, किसी चुनावी रैली में भिड़ंत हो गई हो। सबसे ज्यादा चोट एक सिक्योरिटी गार्ड को लगी। खान सर का कहना है कि गार्ड को इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उसका सिर फट गया। उसे पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। अब जरा सोचिए, जिस गार्ड का काम बच्चों की सुरक्षा करना है, अगर वही अस्पताल पहुंच जाए तो फिर बाकी लोगों की सुरक्षा का क्या होगा। घटना के बाद खान सर मीडिया के सामने आए और उन्होंने दावा किया कि 8 से 10 राउंड गोलियां चली हैं। यह बयान सामने आता ही मामला और बड़ा हो गया। लेकिन कुछ घंटों के बाद कहानी में एक ट्विस्ट आया। खान सर अपने ही बयान से पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि माहौल इतना तनावपूर्ण था कि उन्हें ठीक से समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। अब आप ही गजब बात पूछते हैं, यहाँ गोली चल गया तो मजा आएगा किसी को? इसको गोली चलने पे मजा आता है। यहाँ पे चारों ओर से गोली चल रहा था, उस समय कहाँ थे आप लोग? इतनी गोली चलाने लगे 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया यहाँ पर। 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे, 8-10 राउंड हम देखे हैं। हमें क्या पता, अभी पीएमसीएच में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है यहाँ पर। यानी पहले गोली चलने की बात और बाद में यह कहना कि शायद भ्रम हुआ हो। उधर एफआईआर में भी गोलीबारी का जिक्र नहीं है। पटना पुलिस भी साफ कह रही है कि अभी तक जांच में फायरिंग का कोई सबूत नहीं मिला है। यानी गोली चली थी या नहीं, ये सवाल अभी भी हवा में लटका हुआ है। एक गार्ड है, उनको भी काफ़ी चोटें लगी हैं। अभी वो इलाजरत है। बयान दर्ज करके एफआईआर किया जा रहा है, लोग को आइडेंटिफाई किया जाएगा और जो लोग इससे सम्मिलित हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मामला क्या लग रहा है? अभी देखने से तो ये लग रहा है कि आपस में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का राइवलरी का मामला है, परंतु अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जैसे लोग आते हैं और सबसे इंडिविजुअल क्लियर होगा। इस पर लोग जांच कर रहे हैं। अभी कैमरा फुटेज वगैरह है ही यहाँ पे और काफ़ी संख्या में लोग भी यहाँ थे, तो लोगों का बयान भी लिया जाएगा और सबसे कार्रवाई की। हमले के बाद आज खान सर की कोचिंग बंद कर दी गई है। खान सर ने कहा कि आज पढ़ाई नहीं होगी। उन्होंने छात्रों से भी अपील की कि सड़क खाली कर दे और कानून को अपना काम करने दे। लेकिन छात्र भी गुस्से में हैं। बड़ी संख्या में छात्र सड़क पर बैठ आए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। अब यह वही छात्र हैं जो नौकरी की तैयारी करने पटना आते हैं। लेकिन जब शिक्षक पर हमला होगा तो स्वाभाविक है कि छात्रों का गुस्सा भी बाहर आएगा। खान सर का कहना है कि उनकी कोशिश रहती है कि गरीब से गरीब बच्चों को कम फीस में अच्छी शिक्षा मिले। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि शायद कुछ लोग को यह बात पसंद नहीं आ रही है। यह बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है, क्योंकि पटना का कोचिंग बाजार कोई छोटा बाजार नहीं है। यहाँ हर साल करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। हजारों छात्र आते हैं, सैकड़ों कोचिंग संस्थान हैं, कंपटीशन भी है और वर्चस्व की लड़ाई भी। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या यह सिर्फ पोस्टर का विवाद था या मामला कहीं ज्यादा गहरा है। खान सर ने हमले का आरोप ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर और उनके कर्मचारियों पर लगाया। इसके बाद पुलिस ने
ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद समेत अभिषेक और गौरव नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों से पूछताछ चल रही है। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस पूरी घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर विवाद सिर्फ पोस्टर का था तो बात गार्ड का सिर फूटने तक कैसे पहुंच गई? अगर गोली नहीं चली तो फिर गोली चलने की बात क्यों कही गई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पटना का कोचिंग हब अब पढ़ाई से ज्यादा वर्चस्व की लड़ाई का अखाड़ा बनता जा रहा है? क्योंकि जहां किताबों की बात होनी चाहिए वहां ईंट पत्थर चल रहे हैं। जहां छात्रों के भविष्य की बात होनी चाहिए वहां पोस्टर पर युद्ध छिड़ा हुआ है। बाकी जांच चल रही है, सच्चाई सामने आएगी। लेकिन एक बात तय है, इस घटना ने बिहार के कोचिंग उद्योग की चमकदार तस्वीर के पीछे का एक कड़वा सच जरूर दिखा दिया है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।